गाने से आए हुए तमाम मुझ पे जो आशीर्वाद रखते हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, मेरे हर पल में, चाहे सुखी का पल हो, चाहे परेशानी का पल हो, जो मुझे समय समय पर ताकत देते हैं, जिनका मेरे दिल में दर्जा मतदाता का नहीं, जिनको मैं माँ बाप और भगवान मान के पूछता हूँ, ऐसे हजारों जो विधानसभा के जो मेरे साथी आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, मेरा जो संबंध है, जिस दिन से 1998 से मैं आया, मैंने मतदाता और विधायक का संबंध नहीं बनाया, मैंने परिवार का सदस्य संबंध बनाया। दुख में, तकलीफ में, खुशी में मेरा हमेशा प्रयास रहा कि मेरी आपके बीच भागीदारी रहे। आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। जब अच्छे दिन थे तब आपने चचा के साथ दिया। जब परेशानी का दौर आया, उस दौर में मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, अगर मेरे ये हजारों लोगों की दुआएं नहीं होती, हजारों लोगों का आशीर्वाद नहीं होता, हजारों लोग पूरी मेहनत से अगर मदद नहीं करते, तो चौथी बार विधायक बनना आसान नहीं था। मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने परिवार का संबंध रखा, लेकिन दुर्ग के लोगों ने, भागी के लोगों ने तो परिवार का ही संबंध नहीं रखा। इन लोगों ने तो बाप बेटे का संबंध रखा, भाई बहन का संबंध रखा, छोटे भाई बड़े भाई का संबंध रखा, काका भतीजे का संबंध रखा। अगर ये संबंध नहीं होता, आज ये जो हुजूम देख रहा हूं, एक भी व्यक्ति को मैंने पर्सनली नहीं कहा। मैं तो आप जानते हो ये जन्मदिन मनाता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ के कोई नौजवान बच्चों ने कहा मत मनाओ जन्मदिन, हम तो स्नेह मिलन बना रखेंगे, हम हमारी तरफ से मनाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं, ये जो आज जन सलाह देख रहा हूं, इन नौजवानों ने मेरी आंख खोल दी। कितनी बड़ी ताकत है इन नौजवानों के पास में। बसें गाड़ियां लगाते तो इतना हुजूम नहीं आता है। इन नौजवानों ने मेरी आंख खोली है। नौजवानों से कहना चाहूंगा, मेरी आपने आंख खोली है। चौथे चुनाव में भी आपने मेरी आंख खोली थी। मैं कैसे बोल सकता हूं, जो आपने नारा दिया, 36 कौम का नारा है, बौला नगर हमारा है, जो आपने ताकत दी मुझे, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। दूदू के लोगों, 2.5 साल पहले आपने मुझे विधायक बनाया, तब मेरे पास चुनौती थी, तब चुनौती दूसरी थी। 5 साल में नहीं था। जिन गरीबों की पेंशनें बांधी, हजारों पेंशन बंद हो गई। जिन गरीबों के गेहूं बांधे, हजारों गेहूं बंद हो गए, हजारों लोगों के नरेगा तो खत्म ही हो गए। ऐसा होता है क्या? 73,000 जॉब कार्ड
एक साल में 46 लोगों की सवारी, एक साल में 110 लोगों की सवारी। नरेगा पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने 60 पंचायतों में गया, कोशिश करी है मैंने उस समय, जिनकी पैसे बंद थी पेंशन चालू करी। अकेले 40 पंचायतें हैं, 7,300 लोगों की ऐसो की पेंशन चालू करी, जिनकी मैंने पेंशन बांधी जब मैं विधायक था। पिछली सरकार ने उन्होंने बंद कर दी थी, मेरे सामने चुनौती थी। आप तो जानते हैं, अशोक गहलोत की जब सरकार आई, राजीव गांधी पाठशालाएं खोली, गांव गांव में हमने छोटी छोटी डाणियों में स्कूलें खोली, भवन बनाए, बिल्डिंग बनाए, मास्टर लगाए। ये पहली बार देख रहा हूं मैं ऐसा। 5 साल में नहीं था जो मैंने स्कूलें खोली, 2 दर्जन स्कूलें पिछली सरकार के समय बंद कर दी। चाहे रेटा में बहरों की रानी हो, चाहे दूधों में मीणों की रानी हो, उगरियास में बाड़ा हो, मुर्शिवा में मोहला की रानी हो, गाड़ोता में पोसवाले की रानी हो, केजी में बोरा की रानी हो, माधौर बारा गांव की स्कूल, हटुबरा में चौथू बाबा की रानी हो, बोराज में बाजा की रानी हो, मरवा में अमरपुरा की रानी हो, मोगमपुरा में बम्बोरे की रानी हो, चुनारिया में खाती नारा हो, हरसोली में बैरों की रानी हो, दूधों में माल की रानी हो, दतुली में पुआलों की रानी हो, चोरों में मेणों की रानी हो। आधे दर्जन स्कूल जिनका 10 साल में एमएलए रहा था, 2 दर्जन स्कूलों के ताला लगा दिया। मैं आपसे, मेरे लिए चुनौती थी, जो छोटे छोटे डाणी गांव में मैंने कैसे मेहनत करके स्कूल खोली, बेईमानों ने बंद कर दी, ताला लगा दिया, मास्टर हटा के ताला लगा दिया। मुझे खुशी है 20 स्कूलें मैंने वापस चालू करी, ये मेरे लिए चुनौती थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। कोरोना मेरी चुनौती थी, कैसे लोगों को बचाओ, कैसे लोगों का इलाज कराओ। 4-4, 5-5 महीने लॉकडाउन लग गया। हर घर में, हर गरीब के पास इतना आटा नहीं होता। 4-5 घंटे बैठ, 4-5 महीने एक साथ अपने बच्चों को रोटी खिला सके। जिस महिला ने कभी बच्चा नहीं जना, उस महिला को क्या पता उस मां को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। 9 महीने उस बच्चे को पेट में लेकर किन किन परेशानी से घूमना पड़ता है। अरे अगर पूछना है तो जब माँ कोई जो माँ बनती है उससे पूछो, जब बच्चा जनती है तो ऐसा लगता है उसने दूसरा जन्म ले लिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कहने के लिए 50 तरह की बातें करते हैं। मैंने कोरोना में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने पूरी तरह से घर घर पर्चे बंटवाना, मास्क का वितरण करना, दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराना, दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाना। हमारी आंगनबाड़ी की महिलाओं ने अपनी जान जोखी, इन सब महिलाओं को प्रमाण पत्र और साड़ी वितरण करना। 225 लोग ऐसे जिन्होंने इस 1.5 साल में जिनकी मृत्यु हुई, चाहे पुरुष हो, महिला हो, नाबालिग बच्चे हो, उनको 21,000 रुपये देना। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 4 करोड़ रुपए की खाद्य सामग्री समझना पड़ेगा। 2 करोड़ मेरे एमएलए कोटे का दिया। मैंने 2 करोड़ रुपए सरकारी खाते में डलवाया। भीख मांगी मैंने, एक पैसे का सरकारी कागज में एंट्री करवाई। जो खाने का पैकेट जिला कलेक्टर 460 रुपए में दे रहा था, पूरे जयपुर जिले में भागी में उस खाने के पैकेट को 288 रुपए में दिलाया। 6 बार खाने के पैकेट बांटे। दूधों में उसको 289 रुपए में डलवाया।
5 बार खाने के पैकेट बांटे। अरे मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, ये दूदू की जनता बाबूलाल नगर की माँ बाप है, इस कोरोना में जिन बामाशाओं ने सहयोग दिया है, 1 रुपए का भी अगर सरकारी कर्मचारी स्तर पर भी कोई बदमाशी हुई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, 1 रुपए की, 1 रुपए की, 1 रुपए की भी हेराफेरी अगर नहीं की है तो बोलने वालों से कहना चाहता हूं, अरे थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी बहुत भी शर्म है, थोड़ी बहुत भी आंखों में पानी है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। क्या बीतती है जब उन गरीबों, उन लोगों की बामाशाओं की क्या बीत रही होगी जब उल्टे सुलटे अखबारों में पढ़ते हैं, अरे जिन्होंने बेचारों ने पुण्य मानकर सेवा करी है, ऐसे लोगों का मन दुखता है। इस अवसर में एक ही बात कहना चाहूंगा, मैंने तो संकल्प लिया, भूखा नहीं सोने दूंगा। 3-3, 4-4 बार मैंने फोन किए, अगल बगल में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बच्चों के लिए खाने के लिए आटा नहीं है, सेक्रेटरी पटवारी को बोलो, सीधा मुझे बोलो। दूदू के एमएलए ने प्रण ले रखा है, एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। ये प्रण मैंने तब भी लिया था जब भयंकर अकाल आया था, इतना नाज लाया था, इतना तो घरों में खेतों में भी पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, आज कोई राजनीति का समय नहीं, इन नौजवान भाई बहनों ने एक कार्यक्रम रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे चुनाव लड़ते हैं, सामाजिक सेवा का काम करते हैं, किस लिए करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? हम जनता के दुख तकलीफ में भागीदार बनेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके बीच में आए लोगों ने लफासे मारे, इधर उधर की हवा करी, लोगों को बगलाया, आपको ठक्कर ले गए। अरे उनसे ये तो पूछो, 1.5 साल में 4-4 महीने, 5-5 महीने तक घर से बाहर नहीं निकले, नरेगा भी बंद हो गई। अरे ये भी हाल पूछने आए थे क्या? हमारे बच्चे मर गए, जिंदा है, भूखे हैं, रोटी खा रहे हैं, क्या मूल्य के बात करते हैं? मैंने तो नरेगा में भी माइक घुमाया, कोई नहीं रहना चाहिए। मेरे यहाँ पार्टियों का मामला नहीं चलता है, यहाँ तो सब मेरे लोग होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आपने जो मुझे ताकत दे रखी है, यही ताकत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तो मुझे जब मेरी पार्टी के नेताओं ने, अरे जब मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा झंडा खोस ले गए, मेरा निशान खोस ले गए, मैंने आपके बीच में आकर कहा मेरा संबंध आपसे पार्टी का नहीं है, मैंने आपसे परिवार का संबंध बनाया है, मेरा परेशानी का दौर है। मैंने कहा मुझे ताकत दो, मुझे आशीर्वाद दो। आपने आशीर्वाद दिया, इतना आपने सिलेंडर को इतने वोटों से भर दिया, मुझे जिंदगी में कभी इतने वोट ही नहीं मिले। मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको, मैं कैसे बोल सकता हूँ? आज जो मैं हूं ना, ये आपकी ताकत है। मेरी ताकत नेता नहीं है, मेरी ताकत मेरे साथ घूमते हैं वो नहीं है। इनका तो कोई भरोसा नहीं रहता है, कब किस पे नाराज हो जाता है, कब किस पे राजी हो जाता है। मेरी ताकत है तो ये है, ये जो सामने बैठे हैं ना, ये मेरी ताकत है। हर दुख तकलीफ परेशानी में मेरे साथ खड़ी रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 3 बार प्रदेश की सरकार ने बजट पेश किया है, 3 बार पहले विधायक रहा, ऐसा कोई विधानसभा का बजट नहीं गया जिसमें दूदू विधानसभा का नाम नहीं बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल जब मैं नहीं था, 5 बार मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। मैं चुनौती देता हूं, 5 साल के बजट में एक बार भी दूदू विधानसभा का नाम नहीं आया। क्या तरीका है? पूरी राज्य विधानसभा, पूरी राजस्थान की 200 विधायक ब्लॉकों की होती है, एक बार भी नहीं है। मैंने पूरी कोशिश करी है आपके
इस बार बजट में भी एक्शन पीएचडी का ऑफिस खोला, दूधों में एटीएम खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, खुल गई। दूधों में उपजिला अस्पताल खोलने की घोषणा करी, 28 डॉक्टर लगे, खुल गए। फागी में उपजिला अस्पताल खोलने की घोषणा करी मुख्यमंत्री ने, फागी उपजिला अस्पताल खुल गया। छापरवाड़ा की नहर को सुदृढ़ीकरण की मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, 8.5 करोड़ रुपए दे दिया। आज छापरा की नहरों के काम चल रहा है। बिचुड़ में उप तहसील करने की घोषणा करी, पुलिस थाना मौजमाबाद नया खोलने की घोषणा करी, पंचायत समिति मौजमाबाद खोलने की घोषणा करी, अंग्रेजी स्कूल मौजमाबाद फागी घोषणा खोलने करी, और फागी में सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा करी। फागी से कौन राज्य स्टेट हाईवे घोषित करने की घोषणा करी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, फागी से समेलिया मोहनपुरा राजा 14.70 करोड़ 21 किलोमीटर। फागी में मुंशी मजिस्ट्रेट मैंने ही खोला था, उसको एसीजेएम न्यायालय का मन्नत कर दिया, घोषणा करी मुख्यमंत्री ने बजट में। दूधू में एमजीएम न्यायालय का खोलने की घोषणा करी मुख्यमंत्री ने। दूधू की में स्वतंत्र मंडी खोलने की घोषणा करी, और दूधू में एक बहुत बड़ी घोषणा करी अशोक गहलोत जी ने। जब राजस्थान का बजट पढ़ रहे थे, पूरे राजस्थान में 30 जगह उन्होंने पढ़ा कि मैं राजस्थान में हर घर में जो टूटी योजना है, इन 30 योजनाओं को सबसे पहले लूंगा। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, इन 30 योजना में 233 गांव जो दूधू विधानसभा क्षेत्र के हैं, फागी, नरेना, दूधू, सेवा, 30 योजनाओं में, पूरे राजस्थान की 30 योजना में 3 योजना केवल दूधू विधानसभा की है। मुझे आज खुशी है, पूरी विधानसभा के एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक घर नहीं है, एक घर नहीं है जिसमें टूटी योजना अशोक गहलोत ने मंजूर नहीं करी। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूं राजनीति में कैसे कैसे लोग आगे हैं। अरे आप तो साक्षी हो, जानते हो, दूधू मिश्र योजना जब अशोक गहलोत ने मंजूर करी, अपन 2-2, 3-3 बार हजारों लोग जयपुर गए। जब नहीं चालू किया तो अशोक गहलोत जी तो हेलीकॉप्टर लेके आए, यहाँ उद्घाटन करा। 30-25-30 हजार आदमी अपन नरेना गए जब घोषणा कराई, अशोक गहलोत जी ने जब उद्घाटन कर दिया। 2-2 बार अपन जयपुर का अमृता का बाग भर दिया। मुझे जानकर आश्चर्य होता है, 13 गांव सेवा, सुस्पुर सेवा, रसीली, इनका काम क्यों रुकाया? आपको जानकारी है क्या कारण था? बोला इनका काम शुरू करने का आदेश जो था, कार्य आदेश, उससे पहले शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई, मैं तो काम शुरू करने के लिए धरने करता हूं, प्रदर्शन करता हूं, धरने करता हूं, प्रदर्शन करता हूं। बेईमानों ने पूरे दूधू का बहुत मुश्किल से 3 दिन पहले दूधू के 108 गांवों का काम शुरू करने का आदेश कराया है। फागी के 166 गांवों का 5 दिन पहले आदेश कराया है। अभी मेरी 27 गांव, 53 गांव नरेना के अभी बाकी है, 3-4 दिन में उनका आदेश कराना है। लेकिन मैंने कहा ना, जिस महिला ने कभी बच्चा नहीं जना, उसे क्या पता बच्चा जनने में कितनी पीड़ा होती है, क्या पता कैसे योजना सैंक्शन होती है, क्या पता कैसे प्रस्ताव बनते हैं, क्या पता मुख्यमंत्री बजट में राजस्थान में कैसे विधानसभा के एक-एक गांव का नाम लिखता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा, आपका जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद हमेशा बने रहे। अरे आपने तो बाबूलाल नागर को उस समय आशीर्वाद दिया जब कोई सोच नहीं सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। मैं ताज्जुब करता हूं, चौथी बार विधायक हूं मैं, 23 साल हो गए मुझे, पहली बार सुनता हूं ये केंद्र सरकार की योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है,
ये दूधू की सरकार की योजना है, ये फलाना गांव की ये योजना है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। अरे भाई 5 साल पहले बाबूलाल नगर एमएलए नहीं था, 5 साल पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बीजेपी का था, यहाँ का एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी का प्रेम बैरवा था, यहाँ का प्रधान भी बहन सरोज करवा थी बीजेपी की, यहाँ का जिला प्रमुख भी मीणा जी बीजेपी का था, यहाँ की राजस्थान का मंत्री भी बीजेपी का था, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी वसुंधरा जी बीजेपी की थी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी भी मोदी जी बीजेपी के थे। मैं पूछना चाहता हूं, अरे भैया ये केंद्र सरकार राज्य सरकार से काम चलता नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, मैं रिकॉर्ड लेकर आया हूं, कागज लेके आया हूं। जनवरी 2014 से नवंबर 2018 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक एक सड़क का नाम लेके आया। दूधू विधानसभा में 61 किलोमीटर रोड, जो रोड टूट जाती है उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में दोबारा सैंक्शन करके बनाते हैं। नहीं, जो टूट जाती है टोटल 61 किलोमीटर रोड बनी 5 साल में। दिसंबर 2018 जब मैं एमएलए बना और 26 जून 2021 की बात कर रहा हूं, जो उनकी आज 10वां महीना छठे महीने की है। दूधू में 129 किलोमीटर सड़क बनी है। 2 साल में, 2.25 साल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 129 किलोमीटर सड़क सैंक्शन कराई है। 5 साल में 61 किलोमीटर सैंक्शन कराई है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, जब प्रधान आपका, प्रमुख आपका, जब मंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, जब 5 आंकड़े की हिम्मत तो आपकी हवा निकल जाती है, और जब आपका एमएलए नहीं है, जब मुख्यमंत्री नहीं है, अचानक आप में हवा भर जाती है। ऐसे करने से काम नहीं चलता। अरे काट की आनी एक बात चलती है, ये जनता है ना, ये सबका हिसाब लेती है। मुझे विधायक कोष से पैसा मिला, मैंने 6 करोड़ रुपए, ये मेरा पैसा नहीं है, दूधू की जनता ने विधायक बनाया, विधायक कोष विधायक के खाते में आ गया। 4 करोड़ रुपए मैंने अस्पतालों में दे दिए, 5 एम्बुलेंस भागी में दिए, 4 एम्बुलेंस दूधू में दिए। मैंने कोरोना को देखा है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एमएलए कोटे में भागी में दिया है और मौजूदाबाद दिया है। दूधू मेरा कस्बा है। मैंने एक बामासा से हाथ जोड़ा, बामासा तैयार हो गया। आपको अंदाजा है, उस बामासा ने काम चालू कर दिया। 1 करोड़ रुपए का जनरेशन प्लांट बामासा मेरे जोड़ी फैलाने से इस दूधू में लगा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एमएलए कोटे, एमपी कोटा, ये किसी का बाप का थोड़ी है, ये किसी को हाथ में थोड़ी लाना पड़ता है। ये तो जनता ने वोट दे दिया। जो एमएलए एमपी बन गया, आंधा बन गया, गूंगा बन गया, ताला बंद करके भी अंदर सो गया, तो भी उसके खाते में जमा होगा। अरे बाबूलाल नगर ने 6 करोड़ रुपए पूरा का पूरा एमएलए कोटे का दूधू की जनता को दे दिया। किसी मोहल्ले में मकान बनाने के लिए नहीं दिया, किसी में भवन बनाने के लिए नहीं दिया, किसी में सड़क बनाने के लिए नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 3 करोड़ रुपए और है, मैंने उसमें भी कहा अभी तीसरी लहर नहीं आई। लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, वो बड़ों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं पर अचानक आक्रमण कर सकती है। मैंने फैसला किया, अरे हम जिंदा रहेंगे तो ही तो चुनाव लड़ेंगे। ये 3 करोड़ रुपए भी मेरी माता बहनों को, मेरे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, माँ बाप को, किसके उनकी इलाज करा दूंगा, तीसरी लहर आ जाए, 3 करोड़ रुपए देने की मैंने फैसला किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बता सकता है? केवल 15 लाख रुपए 2.25 साल में एमपी कोटे में प्रस्ताव दिए, 5, 6, 8, 9 लाख रुपए उसमें खर्च हुए। ये पैसा एमपी कोटा, एमएलए कोटा, ये किसी का बाप का नहीं होता। आपको गलतफहमी हो रही है कि बाबूलाल नगर की जेब से दे रहा है, ये सरकार का पैसा। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा अगर जनता को बचाने के लिए नहीं लगाएंगे, ये पैसा लोगों को जिंदा रखने के लिए नहीं बनाएंगे, ये पैसा लोगों को पेट पर रोटी मिल जाए, उनके बच्चे भूखे नहीं मरे, इस बात के लिए नहीं लगाएंगे, तो मैं समझता हूं ये सोचने का विषय है। दुख होता है
एक व्यक्ति लोगों ने कहा बाबूलाल नागर कह रहा है मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। एमएलए कोटे में तो 2 करोड़ रुपए दिए हैं, 2 करोड़ रुपए तो बामा साहब से लिए। अरे भैया तुम्हें किसने रोक दिया था? तुम झोली मत फैलाना। तुम्हें किसने रोक दिया था? लोगों को, हमारे बच्चों को, गरीबों को भूखे मरने देना? तुम्हें किसने रोक दिया था? तुम चिंता मत करना कि मेरे क्षेत्र के बच्चे, गरीब आदमी सोते, रोटी खाते हैं, भूखा सोते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है, इसलिए आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे बहुत काम करना है। उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये बाबूलाल नागर है, ये जब ठान लेता है तो ये पहाड़ में भी पानी निकाल के दिखा देता है। इसने जब जब सपना बनाया है, इसने सपना बनाया था तो समुद्र का पानी लाऊंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर ने भी समुद्र का पानी बाद में पिया है, पहले मेरी जनता को पिलाया है, पहले दूध ने पिया है। आपसे छुपा हुआ नहीं है। जब राज बदल गया, वसुंधरा जी ने काम बंद कर दिया, मैंने कहा मैं हाथ जुदा कर लूंगा। 2 बार जयपुर पहुंच गया, 2,500-3,000 हजार लोगों को लेके। इस योजना में फुलेरा भी था, इस योजना में निवाई भी थी, इस योजना में नावा भी था, इस योजना में किशनगढ़ भी था, मालपुर भी था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चारों तरफ बीजेपी के एमएलए थे, बीजेपी का राज था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा मेरी दूर की धरती पे काम चलना चाहिए। ये जो बात करते हैं ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, अरे प्रदेश की मुख्यमंत्री देखते रह गई। न मालपुरा में काम चला, न निवाई में चला, न टोडा में चला, न फुलेरा में चला, न नाव में चला। वसुंधरा जी को भी मजबूर होकर आना पड़ा, तो सबसे पहले दूध में काम चला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई मुगालते में नहीं रहे, ये जनता मेरी ताकत है। जब बाबूलाल नागर निकलता है, जनता के आगे चोरी फैलाकर कहता है मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, ये जनता ऐसे टूट के पड़ती है कि बड़ों बड़ों की आंख खोल देती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे हर घर टूटी लगाना है। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा कर दी, योजना मैंने मंजूर करा दी, मुझे आपका साथ चाहिए। गांव में विवाद हो सकता है, किधर लाइन खोदनी है, किसकी देड़ी से लाइन जानी है, किधर घूम के जानी है। मैंने 15 दिनों, मुझे हर पंचायत लेवल पर चालू करना है। मैं पहले भी मैंने सपना देखा था बिशनपुर का, 700-800 करोड़ रुपए पट्टी में पहुंचा दिए। मैं जब तक पानी आ रहा था, 5 साल में डैश कर दिया। आज भी 50-60 गाँव में एक बूंद पानी नहीं आती है। इसलिए मैं आपसे मदद चाहता हूं। घर घर टूटी हुई जो योजना है, गांव गांव में इसको मैं शुरू कराऊंगा। आपका सबको सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं 100 के 100 हाजिरी हर जॉब कार्ड को मिले। मैं चाहता हूं यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। बिचुन को मैंने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कराया है, और भी मेरा और प्रोग्राम। मैं चाह रहा हूँ खेपुरा का आनंदपुरा हुआ, गंगाती हुआ, खटवाड़ हुआ, और 4-5 गांव और तलाश रहा हूं। फागी में भी गांव तलाश रहा हूं। हमारे क्षेत्र में देखोगे इंडस्ट्रियल एरिया खुला हूं, 1-2 दिन में सर्वे करने के लिए भेज रहा हूं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया खुलेगा तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इतना बड़ा सैलाब, एक बात तो है भाई नौजवानों, मैं भी मोबाइल से बुलाता ना, मोबाइल पे फोन करके है, तो इतने आदमी नहीं आते। तुमने क्या चमत्कार किया है, मैंने एक आदमी को बोला नहीं है, एक आदमी को मैंने खबर नहीं करी है। ये जन सैलाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने जन्म लिया है बाणगंगा नदी के किनारे पर। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जब तक जीऊंगा, मेरी सांस भी निकलेगी तो दूध विधानसभा की सेवा करते हुए निकलेगी। मेरी सांस भी निकलेगी तो दूध विधानसभा की सेवा करते हुए निकलेगी, क्योंकि मैंने कर्म से जन्म बाणगंगा नदी पर लिया, कर्म मैंने दूध में शुरू किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। जब पता पड़ेगा ना कि कैसे विकास के काम होते हैं, ऐसे बोलने से काम नहीं चलता, ऐसे कसर की योजना बनाने से काम चलता है।
दिमाग दौड़ाने से काम चलता है, प्लान बनाने से काम चलता है, फड़के मारने से काम नहीं चलता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अरे आज तो कांग्रेस का राज है, आज तो कांग्रेस का राज। जब बीजेपी के राज में ही मैंने गोडा टिकवा दिए थे मुख्यमंत्री जी के, आपसे पता नहीं है कि आप लोगों को? अरे आज तो कांग्रेस का राज, जब बीजेपी के राज में ही गोडा टिकवा दिए थे। मैं याद दिलाता हूं, मैंने अमरूदों के बाग में कहा था 27 जनवरी को कि अगर मां का दूध पिया है तो 4 महीने का समय दे रहा हूं इस सरकार को। 27 मई को 4 महीने होते हैं। अगर 27 मई चुका के दिखाए, अगर 28 मई 27 मई से पहले पहले दूधों की जमीन पर विसर्जन का काम नहीं चला तो मैंने घोषणा कर दी, आपको याद आता होगा कि बाबूलाल नागर आत्मदाह कर लेगा। याद आता है नहीं आता आपको? आपको याद आता है ना अमरूदों के बाग में? अरे ये बाबूलाल नागर है। सब भूल गए कहां बीजेपी का एमएलए था, फुलेरा एमएलए, फलाना किशनगढ़ एमएलए, निवाई बीजेपी का, नावा बीजेपी का, चारों तरफ बीजेपी का। कांग्रेस का केवल एक एमएलए था। कला चूक हो गई सरकार, मुख्यमंत्री जी कला चूक हो गए, सबको छोड़ आई और 22 मई को दूध में आकर कहा मैं इस विसर्जन को शुरू कर रही हूं, हेलीकॉप्टर लेके आए। अरे तो वो तो बीजेपी का राज था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत से लोग ट्रांसफर पहुंचते हैं, बहुत से लोगों के मन में लगता है। मैं आज सूची बनवाई, मैं चाहूं तो पढ़ पढ़ के सुना दूं किस किसने सिफारिश करी थी। अरे भले आदमी हो, 250-250 आदमी जब मैं नहीं था जो दूधू से बाहर चले गए थे, मेरी विधानसभा से बाहर चले गए थे। आपके कहने से 250-250 आदमियों को मैं विधानसभा में ला चुका हूं, कांग्रेस वालों को भी ला चुका हूं और बीजेपी वालों को भी ला चुका हूं। जो यहाँ का निवासी है फिर भी समझते हैं हमारे सबके सारे काम नहीं हुए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए सारे काम तो भगवान के ही नहीं होते हैं। मेरा काम है प्रयास करना, मेरा काम है आपका साथ देना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मन में कोई भाई अगर जहाज से जोर से बोलना चाहता है, मैंने अपना सबका रिकॉर्ड बनाया है, मैं केवल ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, किसने कब किसकी सिफारिश करी थी। तो यारो अब जब सारे ही नहीं हो सकते मुझसे, इसलिए इसको तसल्ली रखो। अभी तो जब मैं आपको कह रहा हूं, जन्म बाणगंगा नदी के किनारे पे लिया था और मैंने कहा मरूंगा तो इस दूधों की धरती पे कर्म करता रहूंगा, साथ अंत नहीं लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं कहीं दाह संस्कार भी कराऊंगा तो इस दूधू विधानसभा की धरती पे कराऊंगा। आप ये क्यों सोच रहे हो? पहले कह जाऊंगा घर वालों को, मेरा दाह संस्कार भी करो तो इस दूधू की जमीन पे करना, इस विधानसभा की जमीन पे करना। आपका जो संबंध है वो बरसों का संबंध है, एक चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव का संबंध नहीं है। आपका मेरा परिवार का संबंध है। आपको अंदाजा नहीं है इस कोरोना में मैं कैसे रातों रोता था, कैसे तड़पता रहा। किसी का 2 बजे फोन आता है, सांस नहीं आ रही है, कहाँ जाए, जयपुर लिया। वो 2 बजे जयपुर ला रहा है, अस्पताल का दरवाजा बंद है, फिर बोल आ रहा है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे, कह रहे हैं कि पहले ही जमीन पे पड़े हैं, अंदर खाट नहीं है, बिस्तर नहीं है। पूरी रात मोबाइल केवल 2 दिन से थोड़ा बंद किया, इस बिल्ली ने बंद कराया है। ये बिल्ली को भी समझना पड़ेगा, ये दूधू भाई का मामला नहीं है, ये अधिकारी कर्मचारी दूधू भाई का नहीं कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है। कई राज्यों में तो 2 दिन की बिजली है, वो क्या तरीका लगा रहे हैं, 2 दिन की बिजली को 6-7 दिन चलाना चाहते हैं। अभी कोयला नहीं मिल रहा है, कोयला के खानों में पानी भर गया है, नया कोयला बन नहीं रहा है। मुझे लगता है 10-5 दिन और परेशानी झेलना पड़ेगा। इतना घायल कर दिया। मैं जिंदगी में कभी मोबाइल को बंद नहीं किया, कहा रात को कान के लगा के मोबाइल को सोता हूं। पहली बार 2 दिन से मैंने फ्लाइट मोड पे डाला इसको, क्योंकि 1 मिनट का ही सांस नहीं लेने दे रहे। 1 मिनट का रात को, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 1 बजे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया था, लेकिन जो मेरा जन्म होके जब मैंने होश संभाला,
मैंने मेरा जीने का मकसद दूधू विधानसभा क्षेत्र की बड़ा करने का बनाया है, दूधू विधानसभा क्षेत्र के गरीबों के आंसू पोंछने के लिए बनाया है। जब मेरा मकसद है तो आपको चिंता करने की जरूरत, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, आपने जो जन सैलाब आए, इन नौजवानों ने जो जिस तरह से एक प्रोग्राम किया, मैं आपका बहुत बहुत एहसान मानता हूं। आपसे यही प्रार्थना करता हूं। मैं अभी 2.25 साल मेरे इस कार्यकाल के बाकी हैं। मैं 2.25 साल के बाद में नहीं कहूंगा आपको, वो तो आपके जचे तो मुझे चुनाव लड़ाओ, वोट दो, जिताओ, जो चाहो जो करो, लेकिन मैं आपका भला करना चाहता हूं। मैंने सपना देखा है हर घर में टूटी लगाने का, मैंने हर घर में रोजगार का देखा है, नौजवानों के रोजगार का देखा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, 2.25 साल मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए। किस बात के लिए चाहिए? दूधू के हर आदमी की मैं आवाज बन सकूं, दूधू के हर गरीब के मैं आंसू पहुंच सकूं। मुझे आपका सहयोग चाहिए। हाथ खड़ा करके एक बार, मुझे चुनाव के लिए सहयोग नहीं चाहिए, मुझे इस दूधू के भले के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप जानते हो मेरा स्वभाव बहुत आकरा है, आप तो खूब जानते हो। खाए बिना रह जाता हूं पर बोले बिना नहीं रहता। लेकिन मैं कभी मनन करना, मैं जब बोलता हूं तो उसमें मेरी कोई पीड़ा है क्या? कोई व्यक्तिगत बोलता हूं क्या? मैं बोलता हूं आपके तुरंत तरीके की वजह से। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं आराम से बैठा हूं। जिस भाई को हाथ रख के सफा हाथ रख के माथे पे हाथ रखना है, आराम से हाथ रखे। जिस भाई को माला पहने। लेकिन एक प्रार्थना करना चाहता हूं, इन नौजवान बच्चों ने नाश्ते की व्यवस्था करिए। आपका एक भी व्यक्ति बिना नाश्ता करके नहीं जाएगा। हाथ खड़ा करके बताओ मुझे, सब नाश्ता करके जाएंगे, एक भी व्यक्ति बिना नाश्ता करके नहीं जाएगा। सारे जो भी लोग नाश्ता करके जाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोले बस्ती माता की जय। अब आराम से नाश्ता करो, जिसको माला बना देंगे।